तो आज मैं मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन में नेक्स्ट वीडियो लेक्चर टॉपिक आपके सामने लिखा हुआ है रिएक्शन इंटरमीडिएट। हम लोग बात कर रहे थे मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन में और उसमें मैंने बताया था कि क्या होता है, सबस्ट्रेट जो है उसका जो बॉन्ड वीक होता है वो ब्रेक हो जाता है। तो सबस्ट्रेट बेटा किसमें कन्वर्ट होगा? अनस्टेबल स्टेट में। किसकी हेल्प से? या तो सॉल्वेंट या हीट एनर्जी या अटैकिंग रीजन। जब वो अनस्टेबल हो जाएगा तो वो पार्शियली स्टेबलाइज होगा और दैट विल बी द रिएक्शन इंटरमीडिएट। ओके, तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट की। तो मैं एक बार पहले आपको बता देता हूं, जैसे मान लीजिए कोई सबस्ट्रेट है। सबस्ट्रेट का मतलब सपोज कर लीजिए कि मैंने ये ले लिया, सपोज ये ले लिया मैंने एक सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट का क्या मतलब होता है? सबस्ट्रेट का मतलब होता है रिएक्टेंट। ठीक है, अब ये हमने ले लिया। इसके बाद इस पे मैंने क्या किया? पोलर सॉल्वेंट डाल दिया। सपोज दैट वाटर। अब ये मैंने एक सॉल्वेंट ले लिया। पोलर सॉल्वेंट क्या करेगा? वो इस बॉन्ड को वीक करेगा। इस बॉन्ड को वीक करेगा। क्यों? क्योंकि ये कैसा है? पोलर बॉन्ड है। ये कैसा है बेटा? पोलर बॉन्ड है ये। दिस बॉन्ड इज पोलर बॉन्ड। तो जो पोलर बॉन्ड वीक होगा तो कैसा हो जाएगा? देखिए CH3 ये ऐसा होने लगेगा, फैलने लगेगा, वीक होने लगेगा। यहां प्लस आने लगेगा और यहां माइनस आने लगेगा। अब मेरे बेटा ये देखिए, यहां पर जो बॉन्ड वीक हो रहा है, वीक होने के बाद मैंने क्या बताया? मैंने बताया कि कोई सबस्ट्रेट लेते हैं, उस पे कोई सॉल्वेंट लेंगे, वाटर, कोई और सॉल्वेंट ले सकते हैं, लेकिन दैट मस्ट बी पोलर सॉल्वेंट। अब यहां पर जब डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा? अनस्टेबल हो जाएगा। अनस्टेबल का मतलब एक ट्रांजिशन स्टेट बनी। ट्रांजिशन स्टेट, अनस्टेबल स्टेट, दैट इज ट्रांजिशन स्टेट। अब ये ट्रांजिशन स्टेट बनी तो क्या होगा? ये Br निकल गया, और जब Br मेरा बेटा निकल गया, इनके विदाई का टाइम आ गया, इनका जाने का टाइम आ गया, और जब ये चले जाएंगे तो क्या बनेगा? देखिए ये हुआ प्लेनर मॉलिक्यूल, प्लेनर केमिकल स्पीशीज कार्बोनियम आयन। अब देखिए ये जो ऐसा नहीं है कि ये स्टेबल, ये अनस्टेबल है या स्टेबल है। अगर हम कंपेयर करें तो ये कैसा है? ये भी अनस्टेबल है, लेकिन इससे ज्यादा स्टेबल है। तो ये रिएक्टेंट है या सबस्ट्रेट है। जब मैंने पोलर सॉल्वेंट लिया तो ये अनस्टेबलाइज हुआ, अनस्टेबलाइज मैकेनिज्म शुरू हो गई। ये स्टेबल था, लेकिन जब हमने पोलर सॉल्वेंट लिया तो ये बेटा अनस्टेबल हो गया। मेरा बेटा ये गुस्से में आ गया, इसकी पोटेंशियल एनर्जी बहुत बढ़ गई, और जब पोटेंशियल एनर्जी बहुत बढ़ जाएगी तो अनस्टेबल हो ही जाएगा, आपको पता है। और जब अनस्टेबल हो जाएगा तो क्या होगा? तो बॉन्ड टूटने लगेगा, यानी फिजन स्टार्ट हो जाएगा। फिजन कहां से होगा? जहां पर बॉन्ड वीक है। बॉन्ड कौन सा वीक है? CBr बॉन्ड वीक है। यहां से टूटेगा, और जब टूटेगा तो कंपैरेटिवली इससे ज्यादा स्टेबल फॉर्मेशन आएगा। ये जो स्टेबल फॉर्मेशन हुआ, ये वैसे तो अनस्टेबल है, लेकिन कंपैरेटिवली इससे स्टेबल है। इसको कहते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट। रिएक्शन इंटरमीडिएट। अब ये बेटा ऐसा कह सकते हो, ये हो सकता है इतना स्टेबल ना हो कि हम इसको आइसोलेट कर सकें। तो ये रिएक्शन इंटरमीडिएट मे और मे नॉट बी आइसोलेबल, मतलब इसको आइसोलेट किया भी जा सकता है और नहीं भी किया जा सकता, लेकिन अगर आइसोलेट किया भी जाएगा तो थोड़ी देर के लिए, ज्यादा देर के लिए नहीं। ज्यादा देर के लिए स्टेबल नहीं होगा, क्योंकि ये अपने प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने लगेगा। तो रिएक्शन इंटरमीडिएट, मैंने ये क्यों बताया कि मैं ऐसी ही बातें करने जा रहा हूं। मैं किसके बारे में बताने जा रहा हूं? रिएक्शन इंटरमीडिएट। रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या होते हैं? रिएक्शन इंटरमीडिएट वो केमिकल स्पीशीज हैं बेटा जो रिएक्शन के बीच में बनते हैं और कंपैरेटिवली अनस्टेबल होते हैं।
यानी थोड़ी देर का इनका रूप दिखता है, फिर ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। ओके, तो अब मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आया कि रिएक्शन इंटरमीडिएट एक सफर का स्टेशन है, बीच का, सफर के बीच का एक स्टेशन है जो प्रोडक्ट के पहले बनता है, और रिएक्शन में हर रिएक्शन में आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ज्यादा नहीं होते हैं बहुत कम, लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है। देखिए, तो रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या होते हैं, पहले उसके बारे में बात कर ली जाए। रिएक्शन इंटरमीडिएट होते हैं unstable those unstable chemical species which are formed during reaction may or may not be isolate। मतलब मैं ये बताना चाहता हूं, ये आइसोलेट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। मतलब ये हुआ कि रिएक्शन में थोड़ी देर के लिए बनेंगे और गायब हो जाएंगे, क्योंकि वो तुरंत प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। और ऐसा हो सकता है कि थोड़े ज्यादा स्टेबल हुए, थोड़े ज्यादा देर के लिए मेहमान हुए, चाय नाश्ते के साथ खाना भी खाया तो दिख गए, नहीं अदरवाइज तो ये पानी पी के जाने वाले लोग हैं। ये पानी पी के जाने वाले लोग हैं, थोड़ा हो सकता है चाय नाश्ता कर ले और चाय नाश्ता के बाद अगर खाना खा लिया तो खाना खा के जाना तो है इनको, मतलब स्टेबल नहीं है। तो अगर थोड़ी ज्यादा देर के लिए अगर स्टेबल होंगे तो इनको आइसोलेट करके इनकी स्टडी की जा सकती है। ओके, तो अब बात आती है कौन कौन से हैं ये महानुभाव रिएक्शन इंटरमीडिएट। ये कौन कौन से रिएक्शन इंटरमीडिएट है इनके बारे में देखा जाए। देखिए, पहले नंबर पर कार्बोनियम आयन। कार्बोनियम आयन, सपोज दैट ये कार्बोनियम आयन, और जनरली मैं लिखूं तो इसको ऐसे लिख सकता हूं। फिर कार्बन फ्री रेडिकल, ये सब बेटा रिएक्शन इंटरमीडिएट हैं। ये कार्बन फ्री रेडिकल, कार्ब एनायन, नेगेटिव चार्ज होगा इस पर, तीन बॉन्ड हो गए और एक नेगेटिव चार्ज। उसके बाद कार्बीन, दो बॉन्ड यानी दो चोंच हो गई है इसकी, दो चोंच हो गई बेटा, और ये लोन पेयर भी कह सकते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की, बट इट इज कार्बीन। नाइट्रीन, बेंजाइन, अगर आप इनको ध्यान से देखेंगे तो आपको ये लगेगा कि इसमें से कोई भी स्टेबल नहीं है। क्यों? देखो यहाँ पर प्लस चार्ज, स्टेबल होने का कोई मतलब नहीं। यहाँ कार्बन फ्री रेडिकल, ये भी एक इलेक्ट्रॉन के चक्कर में है भाई, ये तो एक इलेक्ट्रॉन के चक्कर में है। ये देखो बेचारा भूखा है, हमेशा इलेक्ट्रॉन का भूखा है, मुझे इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसका मतलब ये तो रिएक्टिव हो गया। इनको भी ये इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये भी रिएक्टिव है। अब ये क्या कह रहे हैं, कोई मुझसे आके इलेक्ट्रॉन ले ले, यानी ये भी देना ही चाहते हैं इलेक्ट्रॉन, ये दोनों लेना चाहते हैं, ये देना चाहते हैं, तो ये भी रिएक्टिव हो गया। देखो भाई ये बात अच्छे से समझ लो,
वही देश लड़ने में विश्वास करता है जिसके पास अत्यधिक पैसा और हथियार है। हथियार बहुत ज्यादा है तो वो खर्चा करना चाहेगा, इसलिए अटैक करेगा। और कोई देश अगर उसके पास भूख है, भूखमरी है, गरीबी है, तो वो क्या करेगा? दूसरे देश से छीनना चाहेगा, इसलिए अटैक करेगा। तो दो ही लोग अटैकिंग रीजन हो सकते हैं, दो ही लोग अटैक कर सकते हैं मेरा बेटा, एक वो जिसके पास बहुत ज्यादा है और एक वो जिसके पास बिल्कुल कुछ नहीं है। जिसके पास ज्यादा है वो ये दिखाने के लिए करेगा, अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए करेगा, देखो मेरे पास बहुत ज्यादा है, तो रिएक्टिव हो जाएगा। जैसे ये दिखाने की कोशिश करेगा मेरे पास बहुत इलेक्ट्रॉन, और ये डिमांड कर रहा है कि कोई मुझे इलेक्ट्रॉन दे दे, भूखा है, ये भूखा है इलेक्ट्रॉन का, इसलिए अटैक कर देगा। इनको देखिए, ये तो बहुत बुरे परेशान दिखाई दे रहे हैं, इनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट। ऐसे ये देखो परेशान दिखाई दे रहे हैं, इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ऑड इलेक्ट्रॉन है, ये अटैक करना चाहते हैं, अपने इलेक्ट्रॉनों को कंप्लीट करना चाहते हैं। बेंजाइन, आप देखिए कितना खतरनाक स्ट्रक्चर लग रहा है। ये मैंने आपका इनका परिचय आपसे कराया, ये कौन कौन है? कार्बोनियम आयन, कार्बन फ्री रेडिकल, कार्बन आयन, कार्बीन, नाइट्रीन, और इसके बाद ये बेंजाइन। आपको ताज्जुब होगा इस बात से ताज्जुब होगा, ये कार्बन कैसा? sp2, ये कार्बन कैसा? sp2, ये कार्बन कैसा? sp2, ये कार्बन कैसा? sp2, ये कार्बन कैसा? ये चार कार्बन कैसे हैं? sp2। तो अब बताओ ये कार्बन कैसा? फंस गए ना? ये कार्बन भी sp2 है, ये कार्बन भी sp2 है, ये सारे कार्बन sp2 हैं। यानी बेंजाइन में सारे कार्बन sp2 हैं, जबकि उसमें यहां ट्रिपल बॉन्ड है। यानी चर्च का गेट है, चर्च है लापता। यानी इसका मतलब चर्च का गेट तो है, चर्च है ही नहीं। मतलब ट्रिपल बॉन्ड तो है लेकिन sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन नहीं है। तो मेरा बेटा इसका मतलब ये बात तो सिद्धांत से अलग हो गई। अब अगर ये सिद्धांत से अलग हो गई तो क्या होगा? तो ये रिएक्टिव हो गया, इसका मतलब ये भी अनस्टेबल है। बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है, बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है, लेकिन मेरा बेटा हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो गया। तो कुल मिलाकर सारे रिएक्टिव हैं, सारे रिएक्शन के बीच में बनते हैं, इनको हम कहते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट। ठीक है? अब मेरा बेटा इनका एक एक का मैंने आपका परिचय करा दिया नाम से। अब मैं एक एक करके बात करूंगा डिटेल इंट्रोडक्शन का, जिनमें से मेरा बेटा एक और दो, इनका तो बहुत डिटेल चाहिए, इन दोनों का बहुत डिटेल चाहिए। तो एक वीडियो लेक्चर इन पे, कार्बीन पे जो मैं आज पढ़ाने जा रहा हूं, दूसरा इन पे और इन पे, यानी एक इनका वीडियो हो गया इंट्रोडक्शन और एक इन दोनों का हो गया, और एक में ये तीनों निपटाए जाएंगे। तो बताओ किसका सबसे पहले करते हैं? ठीक है, इसी का कर देते हैं, कार्बीन का कर देते हैं। कार्बीन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आज हम शुरू करते हैं बात कार्बीन पे। ओके, तो अब ये हटाया जाए और हेडिंग डाला जाए कार्बीन, और कार्बीन के बारे में एक जोरदार डिस्कशन किया जाए, और ऐसा डिस्कशन किया जाए कि सवाल अगर आए तो वो बच ना पाए, सवाल अगर आए तो वो बच ना पाए। क्या बताने जा रहा हूं मैं? कार्बीन। आज कार्बीन की ठीक से बीन बजा देते हैं। आज हम कार्बीन की ठीक से बीन बजा देते हैं। चलो भाई देखा जाए क्या है।
जितना हमको आता है इस कार्बन पे, जितना थोड़ा बहुत आता है वो मैं सारा उगल दूंगा आज तुम लोगों के सामने, ठीक है, जिसमें कि आप उस सवाल को छोड़े ना जो आपको छेड़ दे, जो आपको छेड़ेगा उसको आपको छोड़ना नहीं। चलिए देखिए बेटा, ये कार्बन है, यहां से शुरू करते हैं बात को यहां से शुरू करते हैं जरा मजेदार तरीके से। देखिए ये है श्रीमानसी CH2, इनसे हम आपको इंट्रोडक्शन कराते हैं। ये है डाईएजोमीथेन। कौन है ये? डाईएजोमीथेन। हम यहां से बात शुरू करेंगे। ये डाईएजोमीथेन है और एक और है, एक और है, वो जरा इनका नाम कुछ ऐसा है, सुन के हंसी आएगी, कीटीन। अबे क्या नाम है भाई? कीटीन। अरे कीटोन सुना था, कीटीन क्या होता है? हाँ लेकिन है भाई, तो है तो है। तो कीटीन क्या है देखिए, ये है कीटीन, देखना ध्यान से, देखना भैया, देखना है ये कीटीन। तो भाई ये सेंस तो आ रहा है, ये सेंस हम लोगों को आ रहा है कि इसमें CO तो कहीं ना कहीं होगा, क्योंकि कीटोन का सेंस आ रहा है। समथिंग इज रिस्पॉन्डिंग कि ऐसा लग रहा है कि इसमें कीटोन है, कीटीन और इन है, तो कीटोन इन कीटीन ऐसा हो गया। तो ये कीटीन हो गया और ये है डायज़ोमीथेन। अब मैंने इन दोनों कंपाउंड को क्यों लिया, जरा सा इसकी बात करते हैं। हमने इन्हीं दो कंपाउंड्स को क्यों लिया? अभी मैं इन्हीं लोगों से बात करना शुरू करता हूँ, जरा बात करते हैं इनसे। अब इधर आइए, देखो इनसे मैंने कहा जरा इधर आइए, ये आ गए भाई, यहाँ आइए जरा, इधर आइए डायज़ोमीथेन साहब। जब ये इधर आए तो मैंने इनसे कहा जरा अपना स्ट्रक्चर तो दिखाओ। अब इन्होंने स्ट्रक्चर दिखाया, देखो कैसा दिखाया, ये देखो, ये आया CH2 है मेरा बेटा, और ये नाइट्रोजन, ये रहा, ये बन गया कुछ इस तरह। दिस इज डायज़ोमीथेन। ये कार्बन की 4 वैलेंसी हो गई मेरा बेटा, नाइट्रोजन पर 3 वैलेंसी 1 लोन पेयर, नाइट्रोजन पर 3 वैलेंसी 1 लोन पेयर। और इनको बड़े प्यार से बुलाया, यहाँ आओ, ये आ गए, इनसे कहा जरा स्ट्रक्चर दिखाओ, तो स्ट्रक्चर दिखा दिया। अब हमने कहा जरा इधर करीब आओ, और जैसे ही ये करीब आए हमने इनके ऊपर फोटो एनर्जी की वर्षा कर दी। और जैसे ही हमने इन पे फोटो एनर्जी की वर्षा की तो क्या हुआ, जैसे हमने इन पर फोटो एनर्जी की वर्षा की तो हुआ क्या, ये देखिए ऐसा हुआ। देखिए ये ऐसे गए तो ट्रिपल बॉन्ड हुआ, अब यहां पर प्लस आ गया तो ये ऐसा गया और ये ऐसा आ गया। जरा देखिए क्या हो क्या रहा है, क्या हो रहा है, जरा देखिए ध्यान से। ये 2 इलेक्ट्रॉन इधर गए तो प्लस आया, इलेक्ट्रॉन जहां से जाएगा वहां प्लस छोड़ जाएगा। अरे भाई यहां से इलेक्ट्रॉन वहां गया, यहां इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, यहां कमी हो गई, वहां ज्यादा हो गया, तो इलेक्ट्रॉन यहां से गया यहां, तो यहां प्लस हो गया। जब यहां प्लस हो गया तो इसने इलेक्ट्रॉन यहां के खींच लिए, जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां पर खींच लिए तो यहां कमी हो गई, तो इसने इलेक्ट्रॉन खींच लिए, तो क्या हो गया, जरा देखो ये ऐसा हो गया। देखो यहां N और N के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो गया, ये वाले दोनों इलेक्ट्रॉन यहां आ गए, ये दोनों अपनी जगह पे हैं, ये दोनों इधर चले गए, ये वाले दोनों इलेक्ट्रॉन यहां आ गए और ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां बैठ गए जाके, और ये थे दोनों इलेक्ट्रॉन यहां। देखो ये क्या बन गया, देखो क्या बन गया भाई, ये बन गया कार्बीन। अब ये कार्बीन है, नाम इसका मैथिलीन। कार्बीन परिवार का नाम है, खानदान का नाम है, ये इनके मेंबर है मैथिलीन। और क्या,
2H है तो मेथिलीन। अब कुछ और हो जाएगा तो कुछ और नहीं हो जाएगा। हाँ भाई, चलो भाई, चलो बतियाते हैं फिर। अब इनके बारे में बात करें। ये जो कार्बन था, देखो ये कार्बन की स्थिति क्या हो गई यहाँ? ये कार्बन की स्थिति कुछ ऐसी हो, देखते रहे ना भाई, ये कार्बन की स्थिति ऐसी हो। बेचारे अच्छे भले थे, 4 बॉन्ड थे, एक आफत आई, ऐसी आफत आई इनके सारे खंभे उखाड़ गई, और खंभे उखाड़ने के बाद नाइट्रोजन उड़ गया, कार्बन को छोड़ गया। मेथिलीन की स्थिति क्या हुई? इसने सिग्मा बॉन्ड बनाया, इसने सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड। सोचो इस बात को। अब ये लोन पेयर है, तो ये रहा लोन पेयर, ये लोन पेयर, 2 सिग्मा बॉन्ड, 1 लोन पेयर। अब मेरी बात सुनिए मेरा बेटा, अब जब बात बनी कुछ ऐसी बनी, देखो 2 2 4 2 6, 2 इसमें हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन है, इनके पास कार्बन के 4 है, 4 दिखाई दे रहे हैं। मैं कुछ गलत तो नहीं कह रहा हूं? ऐसा ही है भाई, लोन पेयर हो गया है। तो अब क्या होगा? अब जो है इनका स्ट्रक्चर बनाया जाए, 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड और 1 लोन पेयर, ये लोन पेयर। यानी इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन कैसा? sp2। ये यहां पर हो गया, हाइड्रोजन इस तरीके से ओवरलैप कर रहे हैं, और ये दो इलेक्ट्रॉन बड़े प्यारे से मुन्ने से। और भाई एक बात मत भूलिए कि यहां पर ये वैकेंट ऑर्बिटल भी है, pz, ये रहा। अब जब इतना पढ़ ही लिया है तो अब शेप लिख दो इसका, है ना? देखो ये न्यूक्लियस, ये इस तरीके से ऐसा, ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड, है ना? अब ये तो तुम्हारा वैकेंट ऑर्बिटल हो गया भाई, परपेंडिकुलर टू द प्लेन वैकेंट ऑर्बिटल, 1 लोन पेयर, 2 सिग्मा बॉन्ड। तो शेप अगर इसका कहा जाए तो बेंट हो गया, बेंट या वी शेप, वी शेप, बेंट हो गया या वी शेप। अब ध्यान से देखिए भाई, मजा लीजिए पूरा बात का, बेंट हो गया या वी शेप हो गया। और अगर ज्योमेट्री कहा जाए तो ट्राइगोनल प्लेनर, और हाइब्रिडाइजेशन अगर कहा जाए तो बड़ा बड़ा बढ़िया सा लिखा जाए शानदार तरीके से। देखो ये देखना, sp2, पहले sp3 था, sp2 में कन्वर्ट हो गया, sp3 था, डाइज़ोमीथेन का कार्बन कैसा था? sp2, सॉरी sp3, ये sp3 था बेटा, और किसमें कन्वर्ट हो गया? ठीक है, चलिए इसमें फॉर्मल चार्ज चेक कर लिया जाए। फॉर्मल चार्ज, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने? 4। अब देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 1 2 3 4, और इसमें उसने 2 यूज कर दिए सिग्मा बॉन्ड के साथ, और 2 हो गए अनशेयर्ड, तो कितना आ गया? 0। इसका मतलब ये कैसा है? न्यूट्रल, ये हो गया न्यूट्रल। यानी यहां पर कार्बाइन की जब बात करेंगे तो हम कहेंगे ये न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल। दूसरी एक बहुत बढ़िया इंफॉर्मेशन और है, न्यूट्रल के साथ साथ इन कंप्लीट ऑक्टेट, देखो 1 2 3 4 5 6 हो गया, तो इनकम्प्लीट ऑक्टेट। और अगर इनकम्प्लीट ऑक्टेट है तो ये क्या कहलाएगा?
इलेक्ट्रोफाइल। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कार्बीन इज एन इलेक्ट्रोफाइल। कार्बीन कैसा है? इलेक्ट्रोफाइल है। ध्यान रहे इस बात का। कार्बीन इज एन unstable electrophile. You can say it is neutral electrophile. फॉर्मल चार्ज 0 है तो ये न्यूट्रल हुआ। इसके अंदर सेक्सटेट फॉर्म हो रहा है, 6 इलेक्ट्रॉन है तो इनकम्प्लीट ऑक्टेट हुआ तो ये इलेक्ट्रोफाइल हो गया। तो इतनी बात अभी समझ आई। थोड़ी बात और करता हूँ, फिर बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ इसके बारे में। अब देखिए यहां से इनके बारे में बात की जाए। कीटीन को इन्हें हीट किया गया, यानी फोटो एनर्जी दी गई। जब फोटो एनर्जी देंगे तो ये यहां से टूट गए, ये ऐसा, तो क्या निकल गया? कार्बन मोनोऑक्साइड। अब ये टूटने के बाद इनकी स्थिति क्या हुई? ये बेचारे दिखने में तो ऐसे हैं, देखना ध्यान से, दिखने में तो दोनों एक जैसे हैं, लेकिन बड़ा अंतर है भाई। दोनों एक जैसे दिख रहे हैं नहीं, क्या डिफरेंस है? देखिए ये श्रीमान जी जो है उनके बारे में देखिए। देखो बेटा, ये यहां पर जो टूटा है, वो जब बॉन्ड टूटा तो इनकी स्थिति कुछ ऐसी हो जाती है, इनकी स्थिति कुछ ऐसी हो जाती है। कैसी हो जाती है? देखिए, और ये सारा काम यहां पर इनके बॉन्ड टूटने की वजह, जैसा इनका बॉन्ड है तो यहां इनके सिग्मा बॉन्ड टूट रहा है। ध्यान से सुनिए, यहां पर बेटा ये दो सिग्मा बॉन्ड टूट रहे हैं, लेकिन यह सिग्मा बॉन्ड नहीं है, पाई बॉन्ड टूट रहा है। तो ये पाई बॉन्ड टूटने की वजह से क्या हो रहा है? ऐसा बन रहा है। ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन z एक्सिस में, ये परपेंडिकुलर प्लेन y एक्सिस में, और ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये x एक्सिस में। अब देखिए बेटा, यहां पर ये क्या करेगा? सिग्मा बनाया, ये सिग्मा बनाया, ये पाई हो गया और ये पाई हो गया, ये दोनों पाई। तो अब यहां पर ये इस तरह का है, एक इलेक्ट्रॉन, ये तो शेड हो गया सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड। तो यहां शेप कैसी आई बेटा? लीनियर। लीनियर हाइब्रिडाइजेशन कैसा है? sp। अब यहां पर जो एंगल होता है वो 103 डिग्री होता है, यहां पर एंगल कितना होगा? 180 डिग्री। कितनी इंपॉर्टेंट बातें आ रही हैं यहां पर। द कार्बन व्हिच इज जनरेटेड फ्रॉम द डायज़ोमीथेन विल प्रोवाइड यू 103 डिग्री इन बिटवीन द बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड्स के बीच में, इनके बीच में। यहां पर सिग्मा बॉन्ड्स के बीच में 180 डिग्री का एंगल है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको ध्यान से सुनो। अच्छा, अब देखिए मेरा बेटा, यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर इसमें रिपल्शन होगा, इस लोन पेयर की वजह से रिपल्शन होगा। यहां पर क्या है कि इनमें रिपल्शन नहीं होगा, क्योंकि ये दूर दूर हो गए, परपेंडिकुलर हो गए एक दूसरे से। इसका मतलब क्या होगा? यहां रिपल्शन है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी बहुत ज्यादा होगी, हाई पोटेंशियल एनर्जी, मोर रिएक्टिव, लेस स्टेबल। क्या कहोगे? यहां पर स्ट्रेस होने की वजह से, देखिए 103 है यहां पर डिग्री, तो क्या करेगा? वो धक्का देगा, यहां लोन पेयर इनको दोनों को रिपेल मारेगा, ये लोन पेयर रिपेल मारेगा, रिपेल मारेगा, ये लोन पेयर रिपेल मारेगा। तो यहां पर क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी बहुत ज्यादा होगी, और जब बहुत ज्यादा होगी पोटेंशियल एनर्जी तो ज्यादा रिएक्टिव होगा, लेस स्टेबल होगा। कौन? ये वाला कार्बन जो डायज़ोमीथेन से जनरेट होता है। अभी बताऊंगा 2 मिनट बाद ये इसको क्या खास तरीके से कहते हैं।
बहुत इंपॉर्टेंट बात अभी बताता हूं, ध्यान से सुनते चलिए। अब यहां पर देखिए क्या हुआ, यहां पर लो पोटेंशियल एनर्जी, मोर स्टेबल, लेस रिएक्टिव, एंगल बता दिया मैंने 180 डिग्री। तो कार्बन फ्रॉम केटीन इज कंपैरेटिवली मोर स्टेबल। अब देखिए, अब अगर ये बात समझ में अच्छे से आ रही है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे से समझते चलिए। एक इंफॉर्मेशन और यहां पर देखो, यहां पर जो इलेक्ट्रॉन ये दिखाई दे रहा है, ये दोनों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन शेयर्ड हो गए, ये दोनों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सिग्मा बॉन्ड बना लिया, शेयर्ड हो गए। ये कैसा है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो अब ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो ये है वो डायमैग्नेटिक है। क्या है, डायमैग्नेटिक। दिस इज डायमैग्नेटिक एंड दिस इज पैरामैग्नेटिक। एक एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको समझना बहुत जरूरी है। अब देखिए, एक बहुत खास चीज होती है, उसको कहते हैं स्पिन मल्टीप्लिसिटी। स्पिन मल्टीप्लिसिटी और इसका फॉर्मूला होता है 2 सिग्मा s प्लस 1, 2 टाइम्स ऑफ सिग्मा s, s स्पिन के लिए बता रहा है, स्पिन के लिए, प्लस 1। इससे क्या पता चलता है, स्पेक्ट्रल लाइंस पता चलती है। स्पिन मल्टीप्लिसिटी का मतलब है या नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस पता चलती है। अब देखिए, मैं सबसे पहले आपको डायज़ोमीथेन के बारे में बताने जा रहा हूं, जो इससे कार्बीन आ रहा है, इसके बारे में बात करने जा रहे हैं। हम स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालते हैं, जरा देखा जाए। तो मैं इसको हटा दूं यहां से, इसका कोई मतलब नहीं है, पता आपको है, ये हटा देंगे यहां से। देखिए यहां पर ये पेयर्ड हो गए इलेक्ट्रॉन, अब ये 2 इलेक्ट्रॉन बचे, तो 2। अब ये दोनों कैसे हैं, देखिए सिग्मा, इसका जो सिग्मा एस लिखा है, इसका क्या मतलब है, प्लस हाफ प्लस माइनस हाफ। सिग्मा का मतलब है उनके स्पिन को ऐड करना, स्पिन को ऐड करना। तो 2 इलेक्ट्रॉन है, एक का प्लस हाफ होगा, दूसरे का माइनस हाफ। एक इलेक्ट्रॉन की चोंच उधर की तरफ है, दूसरे इलेक्ट्रॉन की चोंच इधर की तरफ है। एक का प्लस हाफ, दूसरे का माइनस हाफ, दोनों को ऐड कर दिया, प्लस 1। तो 2s प्लस 1 कितना आ गया, ये कट गया तो 0 यानी 1 आ गया, ये 0 ये 1 आ गया। इसका मतलब 1 स्पेक्ट्रल लाइन आएगा, 1 स्पेक्ट्रल लाइन एंड इट गिव्स सिंगलेट। इसी को हम कहते हैं सिंगलेट। तो ये देगा सिंगलेट कार्बीन, सिंगलेट कार्बीन। अब सुनिए बात को ध्यान से, ये सिंगलेट कार्बीन कैसा है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ये सिंगलेट कार्बीन sp2 हाइब्रिडाइज्ड, हैविंग हाई पोटेंशियल एनर्जी, मोर रिएक्टिव, लेस स्टेबल एंड डायमैग्नेटिक। सिंगलेट के बारे में बात हो रही है। हैविंग 103 डिग्री एंगल, वी शेप, ये बात समझ गए। तो मैंने क्या बताया, जो सिंगलेट आपका है, सिंगलेट कार्बीन, कार्बीन 2 तरीके के हो गए, सिंगलेट हो गया। अब इसके बारे में बताएंगे, ये ट्रिपलेट है, ट्रिपलेट कार्बीन। तो ट्रिपलेट कार्बीन का क्या मतलब होता है, वो भी आप समझ लीजिए। तो देखिए यहां पर इसका निकालते हैं, यहां पर मैं बता दूं, देखिए 2s प्लस 1, यहां पे देखिए, इसी का देखिए 2s। अब देखिए 2, अब यहां इलेक्ट्रॉन कैसा है, एक ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये देखिए ऐसा दिखाई दे रहा है, और दोनों की स्पिन सेम है। ये तो सिग्मा बॉन्ड में पार्टिसिपेट हो गया, इससे कोई लेना देना नहीं, ये सिग्मा में हो गया, इससे कोई मतलब नहीं। अब ये दोनों बचे, लेना देना इसलिए नहीं कि तो 0 हो गए ना, शेयर्ड हो गए।
ये दोनों बचे, तो दोनों की चोंच कैसी है ऊपर, यानी ये भी प्लस हाफ है और ये भी प्लस हाफ, तो क्या होगा प्लस हाफ एंड प्लस 1, ये इसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी हुई। यानी ट्रिपलेट कार्बिन कैसे क्यों कहा जा रहा है, देखिए इसको ऐड करिए तो क्या हो जाएगा 2 + 1 = 3, यानी 3 स्पेक्ट्रल लाइंस आएंगी, और अगर 3 स्पेक्ट्रल लाइन आएंगी तो इसको क्या कहते हैं ट्रिपलेट कार्बिन। तो यहाँ पर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो मोटा मोटा समझ लीजिए अगर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो ट्रिपलेट है, और कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो सिंगलेट है। तो मैंने क्या बताया, मैंने 2 तरीके के कार्बिन बताए आपको, एक सिंगलेट कार्बिन और दूसरा ट्रिपलेट कार्बिन। सिंगलेट कार्बिन को मैंने बताया sp2 है, ट्रिपलेट कार्बिन कैसा बताया sp हाइब्रिडाइज्ड है, मैंने सारी इनकी प्रॉपर्टीज भी बता दी। तो मैं इसको हटाता हूं, अब देखिए ध्यान से आगे की बात थोड़ी इनकी अब मैंने बताया सिंगलेट जो होता है वो कैसा होता है, सिंगलेट ज्यादा स्टेबल है, सिंगलेट इज मोर स्टेबल देन सिंगलेट इज लेस स्टेबल देन ट्रिपलेट। मैंने अभी लिखा भी था पीछे, आप इस पे ध्यान दें। अब मैं बात अगर करूं स्टेबिलिटी के बारे में, अभी कई तरीके से बनाए जा सकते हैं, कई इनके सोर्सेज हो सकते हैं, तो वो आगे जब मैं रिएक्शंस बताऊंगा तब भी आएंगे। अभी तो मैं सिर्फ आपको रिएक्शन इंटरमीडिएट के बारे में बता रहा हूं। अब देखिए CH2 CCl2 सिंगलेट, ये भी सिंगलेट। अब इन दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल होगा बताइए, इन दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल होगा, दिस इज मोर स्टेबल। क्यों, देखिए ये जो है ClCl ऐसा है, ये वैकेंट ऑर्बिटल, ये वैकेंट ऑर्बिटल, ये यहां पर CH2। अब ये वैकेंट ऑर्बिटल और यहां पर क्या है लोन पेयर, तो ये क्या कर देगा, ये बैक डोनेशन कर देगा, इसको कहते हैं बैक बॉन्डिंग, इट इज नोन एज बैक बॉन्डिंग। बैक बॉन्डिंग क्या होता है, डोनेशन ऑफ लोन पेयर टू द वैकेंट, डोनेशन ऑफ लोन पेयर इनटू द वैकेंट ऑर्बिटल ऑफ एडजेसेंट एटम, डोनेशन ऑफ लोन पेयर इनटू द एडजेसेंट एटम। आप ऐसे भी लिख सकते हो इसे, देखो ऐसा, देखो यहां पर ये बॉन्ड बना तो ये हुआ प्लस और ये हुआ माइनस, यानी ये जो बॉन्ड बन गया इसकी ओवरलैपिंग की वजह से, इस लोन पेयर की वजह से, तो ये बॉन्ड का बनने का मतलब है इसकी स्टेबिलिटी बढ़ गई। अगर कहीं पर कोई बॉन्ड फॉर्म होता है तो एनर्जी रिलीज होती है, स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। इतनी बात समझ आ गई, तो यहां पर ये स्टेबिलिटी, सो दिस इज मोर स्टेबल ड्यू टू बैक बॉन्डिंग। ठीक है, चलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही अगर मैं कहूं CF2 CBr2 and CF2 डाइफ्लोरोकार्बन, डाइक्लोरोकार्बन, डाइब्रोमोकार्बन में स्टेबिलिटी ऑर्डर, तो स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा, दिस इज द स्टेबिलिटी ऑर्डर। क्यों, क्योंकि ये करीब होगा, देखिए फ्लोरीन इज वेरी नियर टू द कार्बन ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल, इस वैकेंट ऑर्बिटल के करीब, फ्लोरीन का साइज छोटा, ये साइज छोटा होगा, इट इज कैपेबल टू प्रोवाइड इजीली, यानी
ये इलेक्ट्रॉन को आसानी से प्रोवाइड करेगा। यानी कहने का मतलब ये है कि जब हम बात करेंगे फ्लोरीन की तो ये बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग बनेगा इन कंपैरिजन देन अदर। यानी यहां पर फ्लोरीन इज वेरी नियर टू द कार्बन बिकॉज ऑफ द साइज ऑफ द फ्लोरीन इज वेरी स्मॉलर देन दैट ऑफ क्लोरीन एंड ब्रोमीन, देयरफॉर इट विल प्रोवाइड इलेक्ट्रॉन वेरी इजीली एंड विल प्रोवाइड अ बॉन्ड। यानी आसानी से बॉन्ड बनाएगा। थोड़ा मैं हिंदी में बताता हूं कि फ्लोरीन क्या करता है, साइज में छोटा है तो कार्बन के करीब है तो आसानी से इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा, स्ट्रांग बॉन्ड बनाएगा। जब स्ट्रांग बॉन्ड बनाएगा तो ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी तो ज्यादा स्टेबलाइज होगा। सो दिस इज द order of stability in between dichlorocarbene, dibromocarbene and dichlorocarbene. This is the order in between. चलिए थोड़ी सी बात और करते हैं, फिर कार्बेन के बारे में बात खत्म करते हैं। लेकिन अभी जब हम लोग मेन रिएक्शंस पढ़ेंगे, जब मेन रिएक्शंस पढ़ेंगे तो भी हम लोग कार्बेन के बारे में बात करेंगे। कहाँ करेंगे? कार्बिल एमाइन रिएक्शन में बात करेंगे। कार्बिल एमाइन रिएक्शन में बात करेंगे। दूसरा और इंपॉर्टेंट कहां पे बात करेंगे? रीमर टीमैन रिएक्शन। और दोनों जगह जो कार्बीन बनता है वो कैसे बनता है मैं आज ये बताता हूं। चाहे कार्बिल एमाइन की बात करें या हम बात करें रीमर टीमैन रिएक्शन की। देखिए बेटा, मेरा बेटा देखो इधर, दिस इज क्लोरोफॉर्म और मैं इसकी OH माइनस से रिएक्शन कर रहा हूं। मतलब इसमें रीजन क्या होता है? क्लोरोफॉर्म CH3 एंड KOH, ये रीजन होता है। यानी क्लोरोफॉर्म लिया गया और KOH में डाल दिया गया। देखिए हो क्या रहा है, देखना ध्यान से। देखो OH माइनस इसके पास गया, देखिए यहां पर Cl इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है। Cl कचकचा के इलेक्ट्रॉन खींच रहा, ये भी Cl खींच रहा, ये भी Cl खींच रहा, ये तीनों कचकचा के इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं। इस कार्बन को बड़ा गुस्सा आ रहा है, कह रहा है ये मेरा इलेक्ट्रॉन खींचे ले रहा है। ये इस पे गुस्सा हो गया, इसका इलेक्ट्रॉन खींच लिया। अब देखो क्या हो रहा है, इन तीनों ने इसके इलेक्ट्रॉन को खींचा। किसके? कार्बन के इलेक्ट्रॉन को खींचा। इसको गुस्सा आ गया, इसने कचकचा के क्या किया? हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को खींच लिया। अब ये गुस्सा हो गया, ये कह रहा है ऐसा है हम किसी बाहर वाले से इलेक्ट्रॉन मांग लेंगे। मांग लिए इसने इलेक्ट्रॉन, इसने मांग लिया और जैसे ही इसके पास गया पानी पानी हो गया। कैसे? जब ये इलेक्ट्रॉन यहां गया तो H प्लस हो गया और H प्लस जैसे ही OH माइनस से मिला पानी पानी हो गया। ये मुलाकात है, OH माइनस H प्लस से मिलेगा, सारा मामला पानी पानी हो गया। यहां क्या हुआ देखिए, यहां ऐसा हुआ। अब ये आ गया नेगेटिव, जरा देखो ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन यहां पर आ गए। ये हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास आ गया तो नेगेटिव हो गया। अब देखिए, अब यहां क्या बातचीत हो रही है, ध्यान से देखो, सुनो जरा, मजेदार बात है। क्लोरीन कार्बन से कह रहा है ये बताओ, क्लोरीन, ए मेरा बेटा सुनो, क्लोरीन कार्बन से क्या बतिया रहा है, क्या कह रहा है? सुनो, क्लोरीन कह रहा है कार्बन से ये बताओ मैं ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कि तुम। क्लोरीन कार्बन से कह रहा है कि मैं ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कि तुम। तो कार्बन क्या कहता है? अरे सरकार कैसी बात कर रहे हैं, दुनिया जानती है कि आप हमसे बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 होती है और कार्बन की कितनी होती है? 2.5 और क्लोरीन की कितनी होती है? 3 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो कहता है ये तो सभी जानते हैं कि आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जानते हैं। कि दुनिया जानती है नहीं जानती इससे मतलब नहीं होता, तुम जानते हो। क्लोरीन कहता है तुम जानते हो, कहता हाँ, तो इलेक्ट्रॉन इधर लाओ। छीन लिया उसने इलेक्ट्रॉन, कहा जब मैं ज्यादा इलेक्ट्रॉन इधर लाओ। अगर मैं ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हूं तो इलेक्ट्रॉन इधर लाओ। ये इलेक्ट्रॉन उसने खींच लिया तो क्या हुआ? Cl माइनस निकल गया, क्या बचा? ये देखिए ऐसा OH माइनस का तूफान आया। अच्छा वाला इनका घर था, 4 बॉन्ड थे। अच्छा वाला इनका घर था, 4 बॉन्ड थे। ऐसा OH माइनस का तूफान आया, पूरा घर उजड़ गया। 4 डंडों में से सिर्फ 2 डंडे रह गए और 2 के खंडहर रह गए। और क्या अच्छा वाला क्लोरोफॉर्म जाना जाता था, आज क्या कहलाता है? डाई क्लोरो
कार्बीन। और सुनिए ध्यान से, इसीलिए कहते हैं किसी की सहायता मत करिए, नहीं तो घर ऐसे उखड़ जाता है। क्या थे क्या हो गए। आज क्या कर रहा है, आज सबसे इलेक्ट्रॉन मांग रहा है, भाई कोई इलेक्ट्रॉन दे दो, भाई भाई कोई इलेक्ट्रॉन दे दो, कोई है भाई, ए भाई कोई इलेक्ट्रॉन दे दो। क्यों क्यों कह रहा है, क्योंकि इनकम्प्लीट ऑक्टेट, 2 2 4 2 6 यानी इनकम्प्लीट ऑक्टेट। अब इनकम्प्लीट ऑक्टेट का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ए भाई कोई इलेक्ट्रॉन दे दो भाई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया। अब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट तो क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोफाइल। तो न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल, किसी को बता भी नहीं सकता तो प्लस चार्ज भी नहीं है, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। तो दिस इज द स्टोरी ऑफ कार्बीन जो मैंने आपको बताई, जो मैंने आपको सुनाई। अब तमाम इसके और तरीके हैं कार्बीन को बनाने के, तो वो मैं आपको आगे मैं रिएक्शंस बताऊंगा, उनके मैकेनिज्म में वो आएंगे, तब उनको हम लोग एंजॉय करेंगे। आप फिलहाल इन्हें एंजॉय करिए, याद करिए और इन पर आने वाले सवालों को हल करिए। ओके, दैट्स ऑल। गुड नाइट, शब बरात, शुभ रात्रि, शब बखैर।